होगा, कल्याण होगा या हानि होगी? धर्मदास जी कहने लगे जी तो हानि होगी, और गीता जी अनुसार हम नहीं करेंगे तो पूजा। तो गीता जी, आप बताओ गीता जी किसने बोला? पहले ये बताओ मुझे कि गीता जी किसने बोला? धर्मदास जी कहता है बेधड़के से कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। परमात्मा कहने लगे धर्मदास यही सबसे बड़ी भूल है, गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, शरीर श्री कृष्ण जी का था, बोलने वाला काल था। और वो काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा या शेरा वाली इन तीनों की मां है। इस बात को सुनकर धर्मदास की तौड़ी चढ़ गई और कहने लगा मुसलमान हो गया तू? कहने लगा तू मुसलमान है ना, इसलिए हमारे देवताओं की तो बेइज्जती करना चाहता है। तुझे क्या मालूम गीता के बारे में? तू क्या जान सकता है गीता के बारे में? हमारे से ज्यादा क्या तुम जान जाओगे? कबीर साहब ने कहा देखो स्वामी जी नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं आपसे, मैं तो आपका दास हूं, आप नाराज ना हो। आप एक बार गीता जी को उठा लो। गीता जी कोई किसी का व्यक्ति विशेष का शास्त्र नहीं है, और ये पवित्र शास्त्र उस समय लिखा गया था, ना तो कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, हम एक पिता की संतान है, हमारे पूर्वज एक थे। आपके नहीं किसी सर्कमस्टांसेस में किसी ऐसी मजबूरियों के कारण अलग हो गए हैं, लेकिन हम एक हैं, आज भी एक हैं। जब थोड़ी सी विवेक से सोचेंगे तो आज भी दो नहीं। लेकिन गीता जी में जो लिखा वो सोचो आप क्या लिखा है और किसने बोला है। धर्मदास चुप हो गया कि चल इसने कह लेने दे, जो ये कहेगा थोड़ी सी देर और सुन लेता हूं भाई। क्यों? धार्मिक आत्माओं में एक विशेष कसक होती है और ज्यादा वाद विवाद नहीं होता। बेशक दुखी हो रहा था उनकी बातों से, फिर सोचा कि देखते ही क्या बताएगा भाई, कृष्ण जी ने नहीं बोली तो और किसने बोली, क्या जाने इन बातों को। तो ऐसा वो सोचकर परमात्मा ने कहा देखो गीता जी के ज्ञान की कब आवश्यकता पड़ी कि जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। और युद्ध क्यों हो रहा था कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। एक भाई बंटवारा था, ये कोई धर्म युद्ध नहीं था। धर्म युद्ध तो वो होता जो सेनाओं पर लड़े, एक देश दूसरे पर बदमाशी करे तो उसके लिए सिरदर्द की बाजी लगाओ, तो धर्म युद्ध होता है। और ये तो एक भाइयों का आपस में बंटवारा था, ये नहीं हो रहा था लड़ाई होगी। और जब युद्ध दोनों का बंटवारा नहीं हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, और दोनों को समझा रहे थे भैया लड़ाई ठीक नहीं, युद्ध बहुत बुरी चीज होती है। दोनों को बैठकर खूब समझा के देखो ये सब पृथ्वी यही है, अरबों खरबों व्यक्ति इस पर कब्जा कर कर मर गए हैं, राजा चले गए इनके ऊपर अपनी राज को बना बना के, आज उनका नामो निशान नहीं है। रावण जैसे चले गए बकवाद करके, भाई ये युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन नहीं माने। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कई पांडव तेरा सहारा पाकर और युद्ध न करने में राजी ना हो, और इसलिए ये युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े बैठे हैं। तो परमात्मा ने सोचा कि ये अनर्थ ना होवे, ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे। इसलिए प्रभु ने एक फैसला अपने मन में कर दिया। तीसरी बार जो मीटिंग की उन दोनों की, कौरव और पांडव की, क्या कहा परमेश्वर ने कि भी देख लो तुम नहीं मान रहे हो, तुम तो दोनों जिद पकड़ गए और ये जिद अच्छी नहीं तुम्हारी। इसका युद्ध का रिजल्ट देखो पहले, कितना खून बह जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, और उस खून के सने हुए राज्य को जो करेगा वो राजा भी ठीक नहीं, उसका जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता, उसका कभी सुख नहीं होगा। फिर भी नहीं मानते हैं, तो परमात्मा ने सोचा हो सके ये पांडव ही कुछ नरम हो जाएं और तो ये ऐसा जुल्म टल जावे। तो भगवान ने कहा कि देखो बात सुनो, ठीक है तुम नहीं मान रहे हो, तो तुमने सेना भी बांट ली है, राजा भी बांट लिए हैं,
अब मेरी भी सुन लो अंतिम फैसला। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, यह कसम खाता हूं। अब देख लो मेरा, तुमने जौन से न मुझे लेना हो। अब इस बात से पांडवों के जमीन, पांव के तले की जमीन निकलेगी। अगर भगवान युद्ध नहीं करेंगे तो हमारी पराजय निश्चित है, और हमने भगवान श्री कृष्ण को मांगना होगा क्योंकि हमारा रिश्तेदार है। ये भी बात शर्म की जब नहीं मांगेंगे तो। और सेना इन्होंने एक तरफ लगा दी, तो दुर्योधन तो लालची आदमी है, वो तो सेना को ही लेगा। तो ये सब विचार करके पांचों पांडव सभा से बाहर निकल गए और कहा प्रभु हम अभी आते हैं, थोड़ा विचार कर लेते हैं। पांचों पांडव बाहर आकर सलाह करते हैं, भाई देखो अब युद्ध करना कोई लाभ नहीं, भगवान ने हाथ हथियार नहीं उठाना और अपनी पराजय होगी। अब एक काम करो, अपनी इज्जत भी रह जावे। हम भगवान से कहते हैं हमें 5 गांव दिला दे, हमारी इज्जत भी रह जावे और युद्ध भी ना हुए। तो पांचों के पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को बाहर बुलाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोलो भाई क्या बात है। तो उन्होंने अपनी वो सुदर्शन बताया, अपनी प्रार्थना कही। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा सोचा तुमने, बहुत अच्छा सोचा, और ये तो बन गई बात, बस 5 गांव तो दे ही देगा दुर्योधन, ऐसी कोई बात नहीं। तो पांडव बाहर खड़े हैं और श्री कृष्ण अंदर कौरवों की सभा में आ जाते हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में वो खुद बैठे। 101 भाई थे और योद्धा खड़े उनके और न्यारे सैनिक, अंगरक्षक, मंत्री, वजीर। भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा दुर्योधन बात बन गई है, आप ऐसा करो उनको 5 गांव दे दो। वो कहते हैं 5 गांव हमें देते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और हम युद्ध नहीं करते। बहुत अच्छा हो गया। अब अर्जुन, दुर्योधन के मन में आ गया कि ये डर चुके हैं और पांडव के पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने से मना कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए तो सुई की नोक टिके इतना भी स्थान नहीं है, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। अगर उनमें दम है तो युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से भगवान श्री कृष्ण थोड़े से नाराज हो गए, कहने लगे युधिष्ठिर तू तो बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति है, तो व्यक्ति ठीक नहीं। अरे कहाँ 5 गांव, कहाँ आधा राज्य, कुछ तो सोच ले नादान तू, तेरे मक्कल नहीं दी भगवान ने। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी बात कही तो दुर्योधन नाराज हो गया। नाराज होकर के कहने लगा कि अपने सैनिकों से और अपने भाइयों से कहा इसको पकड़ो कृष्ण को और अरेस्ट कर दो, इसको डाल दो अंदर कैद में, और यहीं से युद्ध प्रारंभ होता है। अब जब ऐसी आदेश दुर्योधन का पाकर योद्धा खड़े हुए, उसके भाई और वो सैनिक, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप के कारण उनकी आंखें चौंधिया गई और वो विवश हो गए। सारे जहां के तहां थे वहीं लुढ़क गए और भगवान श्री कृष्ण सभा छोड़कर चले गए। अब यहां विचार करना, जब गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था उस समय क्या होता है कि जब अर्जुन ने युद्ध करना मना कर दिया तो श्री कृष्ण अगर अपने होश में होते तो कह देते भाई धन्य तेरे माता पिता ने, चलो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तक कुछ भी नहीं गया है। जबकि दुर्योधन, अर्जुन कहता परमात्मा मैं नहीं लड़ूंगा, युद्ध मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे मुझे 3 लोक का भी राज कोई देना तो युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सामने ये हमारे रिश्तेदार खड़े, काके ताऊ चाचे ताऊओं के रिश्तेदार कोई दूर नहीं होते, बहन भाई सब साथ ही रहते हैं, सामने मेरे भतीजे खड़े। अब इनको आज मैं मारूंगा जिनको सीने से लगाए फिरा करता था, कल तक इनको लाड किया करता था, प्यार करता था, ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, ये मेरी पक्का फैसला हो गया। और वहां फिर श्री कृष्ण कहे कि तो युद्ध कर ले अर्जुन, तो ये बात फिर न्याय संगत नहीं, जची नहीं है। ऐसे महापुरुष ने आज तक पूरे इस संसार के इतिहास में आज तक ऐसा रथ नहीं करवाया, तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा काम, ये जुल्म नहीं करवाया। आपकी थोड़ा सा देर तो समझ में आओगी, क्योंकि यह कहानी बड़ी जटिल बन गई। सारा ही ज्ञान हमारे से सत्य ज्ञान दूर हो गया, दंत कथाएं हमने सुनी है, वास्तविक ज्ञान तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं पहुंचा। इस कारण से आपने एक बार ये ऐसा लगेगा जैसे ये दास सारी झूठ कह रहा है, और जब ध्यानपूर्वक सुनोगे तो ये सारी सत्य होंगी, जो सुना था वो आपका असत्य होगा, आपके सामने प्रमाण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगर अपने होश में होते तो वो मना कर देते, चलो नहीं युद्ध करते। उसी समय जब काल ने देखा
उस ज्योत स्वरूप निरंजन ने, जो उसने कसम खाई है कि मैं ज्यों का तू तो सामने आऊंगा नहीं, लेकिन सब में प्रवेश करके, किसी में गुप्त रूप में आकर, किसी का आकाशवाणी करके, चाहे किसी में प्रेत की तरह प्रवेश करके, उसने सारे काम वही करवाता अपने 21 ब्रह्मांड में। तो उसी समय वो काल अपने 21वें ब्रह्मांड से चलकर ज्योत स्वरूप निरंजन श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। ज्योत, वो काल जो है 1000 भुजा का भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के भगवान है, और दुर्गा 8 भुजा की देवी है। अब क्या होता है कि जब गीता जी का ज्ञान सुनाया जा रहा था काल के द्वारा, ज्योत निरंजन के द्वारा, तो उस समय उन्होंने विराट रूप दिखाया कि अर्जुन देख ले, ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, और ये मेरा वास्तविक स्वरूप है जो आज से पहले किसी ने को मैंने नहीं दिखाया था। तेरे सिवाय मेरा विराट रूप तेरे बिना किसी ने नहीं देखा था। अब ये देखिएगा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 11 का मंत्र नंबर 47 आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा विवरण देंगे। कि ये काल बोल रहा था, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था उसमें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, बाद में कभी नहीं कहा मैं काल हूं। उस समय क्यों कहा मैं काल हूं? क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा नहीं काल बोल रही, काल की आत्मा बोल रही थी। और वो देखिएगा 1000 भुजा का भगवान है काल, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के हैं। ये देखिएगा, अब 32वां श्लोक देखो पहले, जिसमें स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं। अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर नीचे देखिए 32। बड़ा हुआ लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल महाकाल हूं। वैसे संस्कृत काल लिखा है, काल हूं मैं काल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में सतित योद्धा लोग हैं वो तेरे बिना भी, यानी तू ना लड़ेगा तो भी इनको मैं मार डालूंगा, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का विनाश हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है कि काल हूं, काल स्वयं स्वीकार कर रहा मैं काल हूं। और फिर 46वें श्लोक में स्वयं अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, हे सैंसर बाहु 1000 भुजा के भगवान, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप सहस्र बाहु, सहस्र बाहु का अर्थ होता 1000 भुजा वाले भगवान, सहस्र बाहु 1000 भुजा वाले भगवान उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। आगे नीचे देखो 47 में। अब ये जो दिखाना चाहता था ये दास, वो ये इसका वास्तविक ये था कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब देखो क्या कहता है, तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि तेरे बिना पहले मेरा यो विराट रूप किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण तो कौरों की सभा में दिखा चुके थे। अब ये प्रश्न हुआ, एक तो ये प्रमाण हुआ कि ये काल बोल रहा था, प्रभु कृष्ण नहीं बोल रहे थे। वो तो एक प्यारी आत्मा थी जिनके पास पशु भी प्यार पाते थे, पक्षी भी प्यार पाते थे, और सब ग्वाल बाल आकर के शुद्ध बुद्ध भूल जाया करते थे। वो काल नहीं था।
ये काल जो है ज्योति निरंजन, ये क्या करता है, जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के किसी के शरीर में, ओरिजिनल आत्मा वाले शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस ओरिजिनल आत्मा को वो दबा के स्वयं बोलती रहती है, और जब वो निकल जाती है प्रेत आत्मा तो उस बोलने वाले ने कुछ नहीं मालूम होता तू क्या कह रहा था। वो तो और ही बताती है, तू ऐसे बोला था, तू ऐसे बोली थी, तू ऐसे कह रहा था। तो वो 2-4 बातें उसको बाद में याद हो जाती हैं, फिर उससे बता देता मैं ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। अब दूसरा प्रश्न ये आता है